नमस्कार मित्रों, मैं एक निजी कार्यक्रम के तहत आज मेरा जोधपुर आना हुआ है। एक संयोग बना है कि कल ही हमारी प्रदेश वर्किंग कमेटी ही पड़ोसी जिले नागौर में लाडनू में है और यहाँ एक कार्यकर्ता के परिवार में शादी भी है और काफी लंबी समय से मेरा जोधपुर आना नहीं हुआ था। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ और मेरे साथ वर्षों तक काम किए आदरणीय मोहन जी भी बीमार है, उनकी श्रीमती जी भी चले गए हैं। तो इस माने एक तरह से निजी मेरा ये दौरा है और आप लोगों से भी मिले बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तो कम से कम सब प्रेस वालों से भी राम राम मेरी हो जाए, इसी निमित्त आया हूँ। कोई मेरे पास विषय नहीं है, आप लोगों से राम राम करना। आपका कोई विषय हो तो जरूर शुरू करें। सर, राजस्थान में जिस तरीके से पोस्ट में वार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के दो नेता, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है और कांग्रेस में कोई नई चीज नहीं है। जिस दिन से 18 में सरकार बनी है तभी से जिसके कंधे के सारे सरकार बनाई गई उसको धोखे में रख करके कुर्सी पे कोई और बैठ गया। इसलिए पहले दिन से एक व्यक्ति कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति पिछले 4.5 वर्षों से इस प्रयत्न में लगे हैं कि मैं कैसे इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक करके मैं बैठूं। तो इनके कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान के समाज जीवन का प्रत्येक अंग कष्ट दे के दुखी हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, पूरा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि निर्णय करने के लिए सेंट्रल से कोई पर्यवेक्षक आता है और उस पर्यवेक्षक को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 90 विधायक घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिलते। और तो और वही जो पर्यवेक्षक यहाँ आते हैं वो आगे जा करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद भी अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता। प्रभारी पे प्रभारी बदले जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अकबर रोड पे कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, अब तो खड़गे जी को कम से कम उस कार्यालय के ताला लगा देना चाहिए। कांग्रेस की यह स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। उसी पोस्टर वार में स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनके भी पोस्टर जोधपुर में लगाए गए कांग्रेस के साथ। मैंने देखा तो वो कांग्रेस की लड़ाई में लगे ना, नीचे कांग्रेस के पदाधिकारी की फोटो है वो। सर, कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा की हार हुई है, क्या राजस्थान में अब इसको लेकर के? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव से चाहे हार हो या जीत हो सबक लेती है और कर्नाटक में हमारी कहाँ कमी रही, हमें इतना भरोसा नहीं था कि हम इतना पीछे हैं, लेकिन जो भी कमी रही है उस पर निश्चित रूप से गहन अध्ययन शुरू हो चुका है और आगे ये कमी नहीं रहे उसके लिए पार्टी पूरी तरह से उसके अध्ययन लगा करके उसका निचोड़ निकालेगी। सरकार नगर कैंप आयोजित करेगी और भी कई जन वापस बोलो। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने दावे करने का अधिकार है और हर पार्टी को कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन 4.5 साल इनको कोई याद नहीं आया और जनता भी समझ चुकी है कि अभी आज 6 महीने के लिए किस तरह की राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। 4-4.5 साल इनको क्यों नहीं याद आए? तो अपना एक प्रयत्न है और शंकाओं को धोखा दे करके, जैसे पिछली बार 1, 2, 3, 4, 10 तक की गिनती करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश की, वैसा ही प्रयत्न शायद आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राजस्थान में कर्नाटक की तरह मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, राजस्थान में कोई चेहरा होगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये निर्णय हमारी पार्टी को, ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक समाज की पार्टी नहीं है, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का सिस्टम है और मैं लगभग 7 से 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्रदेश थे जहाँ चेहरों के साथ चुनाव लड़े, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जहाँ बिना चेहरों के साथ चुनाव लड़े। ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। जहाँ तक आपने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी पार्टी के ही नहीं, हिंदुस्तान के ही नहीं, आज की तारीख में मोदी जी दुनिया के चेहरे बन चुके हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में कोई समझौता करा सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए मोदी जी का चेहरा सदैव पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ तो है ही। सर, आज आपने बिजली को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन सर देश में पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उस पर कुछ कहें? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय है, बहुत समय से आप पूरे समय से ये विषय हर बार आता है। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मूल्य घटता और बढ़ता है, उस आधार पूरे देश में पूरी दुनिया में देखोगे तो ये उतार चढ़ाव इन दिनों चल रहा है। क्या क्या स्थिति है सर भारतीय जनता पार्टी के घर में, खुद के घर में और परिवार में, जो कांग्रेस में, तो बीजेपी की हालत है?
सर कांग्रेस में तो दो ही दावेदार हैं, बीजेपी में कांग्रेस कहती है 17 से 18 है, तो अंतर कलह किस में ज्यादा है? नहीं, कांग्रेस का कहना मानू या आपका कहना मानू? आपकी गणित कितने की है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरा बात नहीं, और राजनीति नहीं, हर एक क्षेत्र में व्यापारी होगा 1 करोड़ का टर्नओवर चाहेगा 10 करोड़। आज आप मान लो स्थानीय एंकर हो तो आप सोचेंगे कि संवाददाता बने, कोई अधिकारी होगा मैं कितना सीनियर पोस्ट पर, तो हर एक की महत्वाकांक्षा रहती है। लेकिन ये निर्णय किसी चेहरे के हाथ में नहीं है। ये निर्णय, जैसे मैंने पूर्व बताया, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो निर्णय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण आपने देखा होगा, मैं जब महाराष्ट्र का प्रभारी था, कोई चेहरा नहीं था, देवेंद्र जी को तय किया, वो मुख्यमंत्री बने। मैं यूपी का था, हमारे 405 में से मात्र 47 सीट थी, लेकिन कोई चेहरे से बिना चेहरे लड़े, लेकिन बहुमत आया, बहुमत आते योगी जी चेहरा बने। तो ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट है, और हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी दायित्व देंगे, जो भी काम, आज अभी देखा होगा पूर्व अध्यक्ष भी बैठे, वर्तमान अध्यक्ष भी बैठे जिले के, हमारी पार्टी में पार्टी का निर्णय जो होता है वो सब मान्य करते हैं। नहीं, आप भी रेस में हैं क्या? एक एक सर आप भी रेस में हैं क्या? तो आप पता लगाओ, मुझे तो नहीं लगता कि रेस मेरी। सर सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी आना ये चाहे दोनों एक साथ बोलो। महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में जैसे आपके लोग नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है, नेताओं ने सबकी होती है, मैंने ये कहा, आपकी भी होती है, ये भी कहा। हमारी भी होती है। तो मैं तो राजनीति की बात करें ना, हाँ, हाँ। तो आगामी फ्यूचर क्या देख रहे हैं? महत्वाकांक्षा राजस्थान में बहुत ज्यादा लोगों को, कोई अनशन नहीं आएगा। जो पार्टी निर्णय करेगी, संपूर्ण पार्टी का कार्यकर्ता, ये खाली कोई 4 से 10 15 जो भी आप संख्या बताओ, उसके आधार पर पार्टी नहीं चली है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है तो हमारे स्थानीय लोकल कार्यकर्ताओं ने बनाई है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो सेंट्रल निर्णय करेगा, तो सेंट्रल फाइनल बोर्ड निर्णय करेगा, उसके अनुसार हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। कोई नेता के अनुसार हम चलने वाले लोग नहीं है। सर सचिन पायलट अगर पार्टी में आने चाहे तो स्वागत किया जाएगा सचिन पायलट का? ये भविष्यवाणी में थोड़े दिन आपको छोड़ता हूँ, आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे आपको पता, मुझे जानकारी नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर भी, क्या कोई सर्वे पार्टी ने अब तक राजस्थान में करवाया है? निश्चित रूप से क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगी? देखो, सर्वे करवाया, वो पेपर आउट तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन सर्वे और अध्ययन और सब नीचे तक हमारा रेगुलर होता है। क्या कोई क्राइटेरिया तय होगा, कोई एज का या जो हार का या कोई चीज? जीत का क्राइटेरिया होगा, कौन जीत सकता है उस क्षेत्र में, वो हमारा कैंडिडेट होगा। और इस समय कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है।